हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम रंजन कुमार और आज मैं एक फिर से लेकर आ गया हूँ मैथ चैप्टर नंबर 8.1 प्रश्नावली है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। उससे पहले हमारे चैनल मिशन इंडिया टॉपर के आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसमें 11 क्वेश्चन है और 11 को 11 आप लोग धुआं धुआं करके उड़ा देंगे और इसको पानी पानी की तरह एकदम घोर के पी जाइए। पानी और चीनी की शरबत के घोर के एकदम पी जाएंगे। इसको इतना आसान भाषा से समझाएंगे कि आपको एकदम दिमाग में इतना अच्छा से अट जाएगा कि कमेंट जरूर कीजिएगा भाई समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो स्माइली जरूर भेजिएगा। तो आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर। तो देख पढ़ेंगे। बोला है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो आप लोग को हम थ्योरी में पढ़ाए थे। एक त्रिभुज है एबीसी में। क्यों? तो हम आप लोग को ये भी बताए थे कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का सिर्फ चर्चा होता और कोई त्रिभुज का चर्चा नहीं होता। तो बोला है त्रिभुज एबीसी में कौमा जिसका कोण बी 90 डिग्री है। तो हम लोग ये त्रिभुज एबीसी बना लिए हैं जिसका कोण भी कितना डिग्री दिए हैं तो 90 डिग्री। बच्चों कितना डिग्री दिए हैं तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री दिए हैं। तो 90 डिग्री दे दिए। उसके बाद बोलता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो दर्शा देंगे। उसके बाद बोलता है बी सी। बीसी की लंबाई 60 सेंटीमीटर। तो बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर। निम्न मान ज्ञात कीजिए। निम्न निम्नलिखित या निम्न मान ज्ञात कीजिए। तो एक हम लोग को दिया नंबर ऑफ फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए यानी कि थीटा डिग्री। यहाँ पर हम लोग क्या मानते थे थीटा डिग्री और यहाँ पर हम लोग क्या मानते थे थीटा डिग्री। यहाँ पर दोनों को थीटा डिग्री मानते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ए भी मान सकते हैं सी भी मान सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे बी रहता तो हम लोग यहाँ पर बी भी मान सकते थे। अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी लिख के ना लिखा होता पी क्यू आर तो हम लोग आर भी मान सकते थे बी भी मान सकते थे। लेकिन इनमें प्रश्न पूछा पहला का ए से निकालना थीटा को मानना है और दूसरों को सी से। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन देखने से पहले आप लोग इस फोटो में देखिए क्या क्या पता है। मान लीजिए हम आपको बताए थे थीटा डिग्री आप चाहे यहाँ रखे चाहे यहाँ। मान लीजिए हम थीटा डिग्री यहाँ रखें, थीटा डिग्री यहाँ रख दिए। तो हम बताएं जो थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो कहलाएगी लंब और जो समकोण के सामने वाली भुजा होगी वो कहलाएगा कर्ण। और जो हम लोग को लास्ट में बच जाता है वो हमारा आधार कहलाता है बच्चों। तो आधार को तो हम लोग का पता चल गया, लंब भी बचल गया। लेकिन हम लोग को पूछा कि इसका मान तो साइन का मान। किसका मान बच्चों साइन का मान। और आप लोग साइन का फॉर्मूला याद कीजिए। साइन का फॉर्मूला बताए थे कि होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच होता है बच्चों। पी बटा एच होता है। तो पी बटा एच होता है। तो देखिए हम लोग को पी मालूम है, पी मालूम है, बी भी मालूम है। इसमें बी का जरूरत नहीं था लेकिन हम लोग को एच मालूम है नहीं। एच नहीं मालूम यानी कि कर्ण का मान नहीं मालूम है। तो ये कर्ण का मान निकालते हैं। हम आपको कर्ण का मान से एक फॉर्मूला बताए थे कि एच स्क्वायर ये सब निकालने के लिए पाइथागोरस महोदय के अनुसार एक फॉर्मूला दिया गया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उससे पहले यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है ना बच्चों प्रश्न का अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद हम बताए थे इसीलिए पाइथा किसके अनुसार तो पाइथागोरस महोदय के अनुसार। पाइथागोरस महोदय के अनुसार। तो पाइथागोरस महोदय के अनुसार क्या क्या बताया गया था। तो वहां पे बताया गया था कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर आप लोग को बच्चों को नंबर उठाना होगा तो आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए। थोड़ा मोड़ा बना देगा तो 2 नंबर में से 1 नंबर दे देगा। इसका नंबर उठाना अगर बोर्ड में तो आप लोग को इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखना होगा तो लिख दीजिएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर और नंबर आपको उठाना है तो आप लोग लिखिएगा एच क्या है ए सी स्क्वायर बराबर पी हम लोग को क्या है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम लोग ये लिख दिए। उसके बाद आप लोग देखिएगा
कि हम लोग तो इतना तक लिख दिए हैं, इतना तक लिख दिए हैं, तो इतना बात में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद इसका वैल्यू देखेंगे, तो आइए इसका वैल्यू देखते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है AC, तो AC स्क्वायर का मान नहीं पता, यानी AC स्क्वायर का AC स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को था AB स्क्वायर, तो AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और पूरे पर क्या कहा गया होल स्क्वायर, पूरे पर होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस BC स्क्वायर कितना है, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दे देंगे, स्क्वायर कहा है स्क्वायर दे देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर AC स्क्वायर का AC स्क्वायर लिख दिए। आप एक बात याद रखिएगा कि स्क्वायर अगर रहेगा तो एक के लिए नहीं, दोनों के लिए रहता है। मान लीजिए अगर आप इसका स्क्वायर किए तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर किए तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुआ। AC स्क्वायर बराबर अगर रहता कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तब इसको हम ये हो जाता सेंटीमीटर के पावर 4, लेकिन जोड़ने का बात कर रहा है तो जोड़ने में होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो 576 और 49 को जोड़ेंगे तो होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 आ गया। देखिए हम एक बात आपको सिखा रहे हैं कि बाबू अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो आप लोग को अगर देसी भाषा में याद करना है तो बताते हैं, स्क्वायरिंग हटिंग रूटिंग चढ़िंग, स्क्वायरिंग हटिंग रूटिंग चढ़िंग। तो स्क्वायर हम लोग हटा देंगे, इधर AC लिख देंगे, तो इधर रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इतना तो समझदार होंगे ही कि रूट में इसका रूट कितना आएगा तो 25। और एक बात याद रखिएगा, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें कि सेंटीमीटर लिखें। तो रूट का स्क्वायर जो रूट का मतलब होता है कि 2 अंक के बराबर एक अंक निकलेगा। अगर 2 अंक बराबर है, मान लीजिए अगर ऐसे रहा अंडर रूट 2 × 2, तो कितना अंक है 2 अंक, जुड़वा अंक के बराबर एक अंक निकल, यानी 2 है, 2 जुड़वा है 2 है, तो इसमें 2 निकल जाएगा, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग इसका देखेंगे तो 625 का होता है, अगर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 25 × 25, 25 × 25। तो हम अभी बताएं जुड़वा अंक निकलता है तो कितना निकलेगा 25। उसी सेंटीमीटर का एगो है 2 गो, तो सेंटीमीटर 2 गो सेंटीमीटर कितना निकलेगा 1 गो। तो ये हमारा किसका मान है AC का मान है, किसका AC का मान हमारा क्या आया है तो 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग दर्शा देंगे कि AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आपको आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो AC का मान 25 सेंटीमीटर हुआ है बच्चों। तो हम लोग का मान किसका पूछा था sin A, cos। तो sin A और cos A का मान पूछा था। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि हम लोग का इस फोटो में सब का सब निकल गया, सब का सब निकल गया है। तो अब तो हम लोग मान इसका लिखेंगे। तो आइए इसका मान लिखते हैं, क्या बोलता है, तो आइए इसका मान देखते हैं। तो हम लोग sin A का मान पूछा था तो sin A लिख दिए हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद किसका बोला था cos A का। तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H यानी आधार बटा cos। तो देखिए P, तो फोटो में देख के P का मान लिखिए, किससे चलने के लिए बोला है तो A से, तो हम लोग C से ना चलकर किससे चलेंगे A से, यानी A से चलेंगे। तो A से चलेंगे तो P का काम कौन करेगा 7 सेंटीमीटर, बटा है बटा दे देंगे। अगर H का तो काम 25 सेंटीमीटर करेगा। देखिए बटा में है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या आएगा 60/25, इसका हो जाएगा आंसर 60/25 आंसर हो जाएगा। फिर कॉमा दे देंगे। देखिए B किससे चलने को बोला है A से चलने को बोला है, तो A से चलेंगे तो ये तो हमारा लंब हो जाएगा, और ये जो बचा तो क्या हो जाएगा आधा 24 सेंटीमीटर। कर रहे तो मान 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो बचा क्या 24/25। पहला का आंसर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। उसके बाद आइए हम लोग को दूसरा का पढ़ते हैं।
और दूसरा का बोला है साइन सी। फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, लंब बटा कर्ल। तो सी से चलेंगे, यानी सी के यहाँ इससे थीटा चलेंगे तो पी का मान क्या होगा, तो 24 सेंटीमीटर। एच का तो मान 25 ही रहेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, क्या बटा 24/25। ये हो गया दूसरा का फर्स्ट आंसर। उसके बाद बोला था कॉस सी का, इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, आधार बटा कर्ल। इसमें आधार क्या है तो 7 सेंटीमीटर, और देखिए आधार तो 7 सेंटीमीटर हम लोग को मिल गया क्योंकि थीटा के सामने लंब होगा और ये कर्ल होगा तो जो पास के वो आधार होगा। उसके बाद बोला बटा में तो 25 सेंटीमीटर ये कर्ल का काम करेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आया 7/25। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिए। तो आइए हम लोग देखेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है बाबू कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r, ये पूछ रहा हम लोग को, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सोल्यूशन ले लिए। तो हम लोग को बुक में बोला है इसका मान ज्ञात कीजिए। एक बार इसका देखिए फोटो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यही वाला फोटो बोला है, ये वाला फोटो दिख रहा, आप लोग को फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो यही फोटो हम लोग को बोला था। तो जैसा कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आइए इसका मान क्या कहता है निकालेंगे। तो इसका मान देखिए, हम लोग को तो फोटो दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए इसमें है ना जो एक ये दिया हुआ है, यानी इधर से चलेंगे तो ये लंब, तो ये हो जाएगा कर्ल। तो हम लोग का मान किसका नहीं दिया हुआ, आधार का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे प्रश्न के अनुसार। तो हम लोग फिर से लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, पाइथागोरस महोदय के अनुसार। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस महोदय के अनुसार। पाइथागोरस महोदय के अनुसार क्या दिए थे, तो बोले थे कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, क्या बोले थे, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद जो ये होता है ये क्या लिखेंगे, इसमें बदल गया, यानी ये कर्ल यानी पी आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पी यानी पी इसका काम कर रहा है, यानी पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी का काम कौन कर रहा है, क्यू आर का होल स्क्वायर। तो आपको नंबर उठाना तो इतना करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान बैठाएंगे। तो एच का मान देते हैं, पी आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसका होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, होल स्क्वायर करने के बाद बराबर है बराबर हम लोग को दे देंगे। उसके बाद हम लोग का पी है पी क्यू का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। उसके बाद पूछ रहा क्यू आर, तो क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ, तो क्यू आर स्क्वायर। हम बोले थे स्क्वायर कितने दोनों के लिए होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना स्क्वायर। उसके बाद देखिए कोई भी संख्या के पहले यहाँ पर पूछने लगता क्या रहता है, प्लस का साइन। अगर प्लस में देखिए, अगर इधर में है प्लस में, अगर हमको बराबर के इधर लाना है तो क्या हो जाएगा माइनस में। अगर यही रहता प्लस में, ये है प्लस में, इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। देखिए 169 है सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 169 में से 144 कितना बचेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू आर का होल स्क्वायर, तो हम आपको पहले ही बताए थे इधर से स्क्वायर हटेंगे इधर रूट चढ़ेंगे, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर, तो 25 का स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। देखिए क्यू आर का मान निकल गया, क्यू आर का मान हम लोग को निकल गया। तो हम लोग का मान किसका बोला था, tan p माइनस कॉट आर। तो एक बार हम लोग आर से चलेंगे, अब एक बार चलेंगे हम लोग टी से। देखिए tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ाए थे p बटा b होता है, माइनस माइनस दे देंगे। कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बटा p होता है। यहाँ तक देख लिए। उसके बाद हम लोग tan p के माध्यम से चलेंगे, तो p के माध्यम से चलेंगे यानी कि यहाँ से चलेंगे,
तो हमारा ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लैम्ब यानी पी के मान 5 सेंटीमीटर। यहाँ बटा बटा दे देंगे तो यहाँ पर बी का मान क्या होगा, यहाँ से चलेंगे तो हमारा बी का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस, उसके बाद देखेंगे किसे चलेंगे 8 से, तो कॉट 8 से यानी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधा, यानी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम लोग का आधार क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और लंब जो होगा वो क्या होगा पी, यानी यहाँ से चलेंगे तो लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एक बार देख लेते हैं, अच्छा चेक फिर से बना लेते हैं। tan पी के माध्यम से चलेंगे पी बटा बी, तो tan पी के माध्यम से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब यानी पी का मान इतना, और ये हो जाएगा बी का मान पूछा है तो इधर से चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या बी, ये तो कर्ण हो गया तो लंब हो गया तो ये हो जाएगा बी। तो आप देखिए ये इसका कुछ नहीं होगा तो क्या होगा प्लस, जितना वैल्यू प्लस में रहता है उतना वैल्यू माइनस में रहता है तो कट जाता है, और कट के क्या आएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर 0 आ गया, कितना है 0। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो आइए देखेंगे, तो ये सब क्वेश्चन है जो धुआं धुआं उड़ा के आप लोग को पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ तो बच्चों ये हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना यानी निकालना। तो परिकलित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कॉस ए और tan ए इसमें दो बात कहा तो दोनों का मान निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग को कुछ भी बनाना तो पहले समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का फिगर हमारा ये रहा। तो देखिए समकोण त्रिभुज के फिगर हमारा ये रहा, उसके बाद जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं, दिया हुआ था इतना लिख देते हैं। तो 3/4 हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। तो यहाँ पर खासली क्या बोल दिया है ए, यानी हम लोग ए से चलेंगे। तो ए से चलेंगे तो पी का मान 3 हो जाएगा और एच का मान 4 हो जाएगा। तो इसमें से देखिए एक मान नहीं दिया हुआ है क्या बी का मान, तो बी का मान तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, बी का मान निकालते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे फिर, इसीलिए पाइथागोरस महोदय के अनुसार पाइथागोरस महोदय के अनुसार लिखते हैं क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा एच। तो इसमें पूरा बोला है जो ए के बारे में बोला, तो ए से चलेंगे। डायग्राम आप लोग देख लीजिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 और एच का मान हो जाएगा 4। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को फिर से लिखना है, इसीलिए पाइथागोरस महोदय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना तक आप लोग लिख दीजिएगा। ऐसे ही पूछता है बोर्ड में, ऐसे ही आप लोग को बना लेगा। फिर पूछता है इतना करेंगे तो क्या होगा, तो AC का मान कितना दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर करेंगे। 4 का होल स्क्वायर करेंगे बराबर करेंगे AB का मान नहीं दिया हुआ, AB का मान AB स्क्वायर प्लस करेंगे प्लस BC का मान कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर बच्चों। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। देखिए अगर 9 है क्या है प्लस में, इधर लाना हो जाएगा माइनस में AB स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा 7 बराबर AB स्क्वायर। 10 स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ाएंगे 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या बराबर में ए बी। देखिए 7 का रूट नहीं निकल रहा इसलिए इतना का मान ए बी आ गया। अब हम लोग से पूछा था किसका मान, कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच। बी का मान कितना है रूट 7 बटा एच का मान कितना है 4। ये निकल गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे tan ए बराबर, tan ए बराबर होता है पी बाई बी। तो पी का मान कितना है 3, पी का मान कितना है 3 बटा दे दी, और बी का मान कितना है रूट 7। आंसर मैच कर लीजिए, 3 रूट 7 आया। बुक में भी हम लोग आंसर देख लेते हैं कितना आता है। तो इसमें भी आंसर उतना ही देगा जितना हम बना कर लाए हैं। तो इसमें भी आंसर देता है 3 रूट 7, तो मैच कर गया। तो हमारा ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग इसका देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। तो ये है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ते हैं।
तो बोलता है यदि 15 cot A बराबर 7 हो तो साइने और सेके का मान निकाले। किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है? साइने और सेके का। तो उससे पहले हम लोग फोटो बना लेते हैं, क्या कहता है। तो फोटो बना लिए, उसके बाद आप लोगों को दिक्कत लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसका तो मान ही नहीं निकलेगा। देखिए मान निकालते हैं। इधर क्या है, ये इसके कुछ बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना। ऐसा अगर कर कोई पाई से लिखा हुआ रहेगा 15 बिंदु कॉट, यानी ये है जो गुना में है। लेकिन अगर वही लिखा हुआ है ऐसे 15 बिंदु 3, यानी ये हो गया पॉइंट में और वो हो गया था गुना में। तो जब इसको गुना करें तभी ना इतना आया। इसमें इधर गुना में तो उधर जाएगा भागा में, यानी खोटे है ये हो जाएगा 8/15। तो कॉट बराबर होता है B/P, यानी ए के माध्यम से चल रहा है तो हम लोग भी ए के माध्यम से चलेंगे। बी पी का मान कितना दिया हुआ है 15, बी का मान 8। अब देखिए इसमें से आपको पता चल रहा होगा कर्ण का मान नहीं दिया हुआ, तो ये कर्ण का मान निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस महोदय के अनुसार। तो इसी को पढ़कर 2 महीना में आप लोग 90 नंबर ला सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कौन कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट करना नहीं, महा इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए हम लोग दिन भर इसी में लगे हुए रहते हैं, दिन भर अपना सारा टाइम जितना आप लोग के लिए हम लोग करते हैं उतना बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोग को इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड में बनते हैं। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कीजिएगा तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा। हमको तो पढ़ाने से मतलब है, सपोर्ट आप लोग को करना है, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट करने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इतना हार्श में लिखता था, इस बार भी लिख लिया, कोई उतना दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये हम लोग आशा रखते हैं। हम वही देखते हैं, ये हमारा BC² दिया, BC² दिया, कोई दिक्कत। AC का मान नहीं दिया तो AC² लिख देंगे। उसके बाद दिया था BC, तो BC का मान कितना दिया हुआ 15, 15 का होल स्क्वायर करेंगे। पहले से पहले AB का मान 8 का होल स्क्वायर, AC² लिख देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 264, यानी ये और ये जुड़ेगा तो आएगा 9 और ये जुड़ेगा 8, तो यह आ जाएगा 289। AC² हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। AC यानी 17 का वर्गमूल होता है 200, इसका वर्गमूल है तो ये 17 का वर्गमूल है। तो हमारा ये AC का मान कितना निकल गया 17। AC का मान हमारा ये निकला। तो बोलता साइने का मान निकालने के लिए, तो साइने का मान निकाल देंगे, होता है P/H। तो P का मान कितना है 15। आप लोग को समझ में आ रहा है ना P का मान 15 कैसे हुआ, जो H का मान कितना हुआ 17। ये हमारा से के बराबर होता है H/B। H का मान कितना आया तो 17 और B का मान 8। हमारा ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन द एंड। तो अब देखेंगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो आइए हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर इतना दिया हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक थीटा को छोड़कर जितना भी सेक थीटा को 5 को बचा तो उसका सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो हम लोग को पता है आधार पता है और क्या पता है बाबू, कर्ण। तो ये तो हम लोग को पता हो गया। अब देखिए समकोण के हम लोग इसको थीटा माने हैं, एक को थीटा माने इसमें, तो ये हमारा हो गया लंब, इसका हम लोग का वैल्यू जो नहीं दिया हुआ। तो जैसा लिखते हैं हर एक क्वेश्चन वैसा ही इसमें लिखेंगे पाइथागोरस महोदय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद बोला गया है H² बराबर P² प्लस B²। फिर बोला AC² बराबर BC² प्लस AB²। तो ये देखते हैं AC का मान दिया हुआ कितना 13 का स्क्वायर करें बराबर कितना दिया हुआ है BC का नहीं दिया हुआ तो BC² प्लस दे देंगे। उसके बाद बोला गया AB का मान 12 का स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे 13 का होता है 169, BC² दे देंगे प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 169 इधर ये प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा
माइनस में BC स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25 BC स्क्वायर। नहीं तो चेक करके आप लोग देख सकते हैं 25 आएगा। हम बोले तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। BC 25 का वर्गमूल 5 BC। BC का मान कितना आया तो बच्चों 5 आया, कितना 5। तो अब हम लोग देखेंगे किसका मान, सेक का दिया हुआ है तो हम लोग अब साइन देखेंगे। साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। थीटा कहाँ चले है तो H है, तो P का मान क्या हो जाएगा 5 और H का मान थीटा। इसी का उल्टा चलेंगे तो कोसेक थीटा, इसका होता है H बटा P, इसी का उल्टा कर देंगे 13 बटा 5, यह जाएगा आंसर। उसके बाद चलेंगे कॉस थीटा, इसका होता है B बटा H, कॉस थीटा का B बटा H। देखिए B का मान कितना आएगा तो 12, H का मान कितना आएगा तो 13, 12 बटा 13, इसी का होता है सेक थीटा H बटा B। तो इसका मिलाना तो इसी का उल्टा होता है, इसलिए इसका 13 बटा 12। उसके बाद हम लोग को आता है tan थीटा, इसको कहते हैं P बाई B। तो P का मान कितना था 5 और B का मान 12, इसी का उल्टा होता है cot थीटा B बटा थीटा, यानी 12 बटा 5। तो हमारा ये बन गया है। तो आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, एक का आंसर इतना है, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, पांचवा इतना, छठा इतना। तो हमारा 5वां नंबर, चौथा नंबर भी क्वेश्चन, सॉरी ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, 5वां नंबर ये क्वेश्चन था। यहाँ पे नंबरिंग में चौथा ले दिए हैं, 5वां इसको कर लीजिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर तो हमारा खत्म हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा है छठा नंबर क्वेश्चन, तो इसको पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो पढ़ते हैं कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B तो दिखाई दे कोण A बराबर कोण B। ये तो हल्का क्वेश्चन है और ये इसको VVI क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा इस बार पूछने वाला ऐसा क्वेश्चन। तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए पहले इसका चित्र बनाएंगे, चित्र को आप समझिए। इसने बोला है इसको A मानेंगे, देखिए इसने बोला है कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। तो हम आप लोग को पढ़ाए थे कि कोण इस समकोण त्रिभुज न्यून कोण की संख्या कितनी होती है 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है। तो अगर हम इसको B मान लेते हैं ये तो समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन हम लोग को बोला है कि B क्या है न्यून कोण है, इसको हम लोग B मान के यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर हम क्या मानेंगे C मानेंगे, क्या मानेंगे C मानेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया था, इसीलिए क्या दिया गया था cos A बराबर cos B हम लोग को दिया गया था। छोड़िए cos A बराबर cos B नहीं लिखिएगा तो छोड़िए, इसको cos A बराबर cos B नहीं लिखिए, आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। हम लोग को यही ना सिद्ध करना था, तो इसको एक घर दे देते हैं, ये आराम से घर में रहेगा अपना। तो देखिए हम लोग को सिद्ध करके ये लाना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हम लोग को बताया क्या था cos A बराबर cos A बोला था पापा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos A बराबर cos B। तो अब देखिए cos A से चलेंगे, A से चलेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी cos A होता है B बटा H बराबर इसका भी हो जाएगा B बटा H, B बटा H जाएगा बच्चों। तो अब आप लोग यहाँ से देखिएगा, देखिए B बटा H, तो हम लोग A से चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे B का मान, A से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा यानी AC बटा H का मान क्या हो जाएगा AB बराबर दे दिए। उसके बाद हम लोग कौन B से चलेंगे, तो B का मान क्या हो जाएगा BC बटा HAB। तो आज एक बात याद रखिएगा कि सम्मुख यानी सम्मुख भुजा के यानी भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर भुजा। एक ही क्या है AC को लिखते हैं AC, और उधर से हम लोग क्या लेंगे BC। तो ये दोनों आपस में क्या होती है बराबर, तो AC बराबर BC ले लिए। तो देखिए AC के सम्मुख कौन कौन है, AC के समान
तो क्या है, कोण बी है, कोण बी लेने के बराबर है। और बीसी के समूह कोण क्या है, बीसी के समूह कोण कोण ए ले लेंगे। तो कोण ए बटा कोण बी बराबर के इधर इधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोण ए बराबर कोण बी, यही हमारा क्या करके लाना था, प्रूफ हो गया। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी हमारा ये प्रूफ हो गया है। तो उसके बाद हम लोग को 7वां नंबर क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आइए हम लोग देखेंगे अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, तो आइए देखेंगे क्या बोलता है। बोलता है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर ऑफ फर्स्ट में सिद्ध करने के लिए बोला है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, और दूसरे नंबर में बोला cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो आइए इसका हम लोग मान निकालेंगे, उससे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा फिगर है, इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, और इसको नाम दे दें सी। तो हम लोग को पता है कि बी पर 90 डिग्री बनाता है, तो लिख देंगे यहाँ पे cot थीटा मान कितना दिया हुआ है, 7/8। तो cot थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बी बटा होता है पी, यानी आधार बटा लंब। तो ये हो गया हमारा बी का मान और ये हो गया हमारा पी का मान। तो यहाँ थीटा कुछ नहीं लेने को बोला, यानी हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो अपने माइंड से रख देते हैं हम लोग यहाँ थीटा डिग्री, थीटा डिग्री लिख दिया। उसके बाद देखिए बी, पहले हम लोग पी का मान देखेंगे। तो ये है, हम ये पी का मान है, तो अगर थीटा के सामने चलेंगे तो हम लोग क्या होगा, लंब होगा, ये यानी 8 इसका मान हो जाएगा। और ये तो समकोण के सामने है स्क्वायर, और जो लास्ट में बच गया वो बच गया आधार, यानी ये 7 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर तो 2 का मान दिया हुआ है, लंब और आधार का, तो कर्ण का मान नहीं दिया हुआ, तो कर्ण का मान निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे राशि के अनुसार। फिर उसके बाद लिखेंगे इसीलिए इस फॉर्मूला को किसने दिया था, पाइथागोरस। फिर लिखेंगे पाइथागोरस महोदय के अनुसार। पाइथागोरस महोदय के अनुसार ले दिए। पाइथागोरस महोदय के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। ये होता है हमारा h² बराबर p² प्लस b²। तो h का कहने मतलब क्या हुआ, कर्ण। कर्ण का मान क्या है, ac। ac का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद बराबर है p, यानी इससे चलेंगे तो क्या होगा 8, यानी p का मान 8 का होल स्क्वायर, प्लस से प्लस दे देंगे। उसके बाद हमारा है क्या b, तो ये हो गया हमारा लंब समकोण के सामने लोग कर, जो बच गया वो क्या हो गया आधा, यानी 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा ac का मान ac² है, तो ac² ले देंगे। उसके बाद हमारा है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64, और 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा ये आ गया ac बराबर लिखेंगे ac² बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 113 आएगा, 113 आएगा। इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो क्या बैठेगा रूट, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर हटा के इसको रूट बैठा देते हैं, यानी अगर यहाँ ac लिखेंगे तो ये हो जाएगा √113। देखिए ac का मान हम लोग कितना हुआ √113, √113 हम लोग का ac का मान आ गया। उसके बाद हम लोग को मान नंबर ऑफ फर्स्ट में किसका बोला था, तो ये हमारा इसका मान बोला था, तो इसका बाद हम लोग लिखेंगे। तो नंबर ऑफ फर्स्ट में क्या लिखा है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, हम लोग को बटा में दिया है 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। तब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, 1 है तो 1 दे देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, बटा में तो क्या है 1 प्लस sin थीटा बराबर हम लोग जानते क्या होता है p/h, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ 1 दे देंगे, बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, बटा में कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 रहता है, माइनस माइनस sin थीटा बराबर पढ़े p/h, यहाँ पे बटा में लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 प्लस से पढ़ देंगे cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं dy/h। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद कर दिए, ब्रैकेट बंद किए तो आया 1, ये है 1, नीचे कुछ नहीं तो हम लोग को बटा रहेगा 1 माइनस माइनस भी हम लोग फॉर्मूला cos थीटा बराबर b/x जानते हैं, cos थीटा बराबर b/x जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ है 1/1, 1/1 लिख देंगे, 1/1 प्लस, अब देखिए p का मान निकालें, तो ये तो हमारा √113 आ गया, ये तो 113 आ गया। तो p का मान देखते हैं, तो p का मान क्या बोलता है, ये हमारा थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, यानी p का मान कितना हो गया 8 बटा h के मान समकोण के सामने भुजा कर h के मान √113। फिर ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट देकर। उसके बाद देखिए यहाँ 1/1 है, माइनस माइनस दे देंगे। फिर देखिए यहाँ पे किसका मान बोला है p/h का, तो p/h का तो मान हम लोग यहाँ पे लिखे, तो भाई वाला मान यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बटा देंगे,
फिर देखिए यहाँ पर किसका बोला था 1/1 प्लस प्लस में फिर किसका बोला था बी का मान। बी का मान देखिए थीटा के सामने वाला हो गया लंब और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और ये बच गया जो आधार बी का मान 7। एच का मान तो 100√113 ही रहेगा ब्रैकेट 1 इंटू दे दिए। यहाँ है क्या 1/1 माइनस। अब देखिए बी बाई एच अभी इसी का मान देना है तो 7/113 हम लोग इतना मान दे दिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या है। इसको मान लिए हम लोग ए और इसको मान लिए बी, इसको मान लिए इसको मान लिए बी, ठीक है। जो ये हम लोग माने इसको बी और इसको ए, इसको बी और इसको ए। देखिए फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो हम लोग का फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, तो हम लोग को आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो कैसा करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। ये इसको पूरा मान लिए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्मूला है, क्या बता रहे थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का काम क्या कर रहा है 1/1, तो 1/1 का स्क्वायर करेंगे माइनस। और देखिए बी का काम कौन कर रहा है 60/113, लिख देंगे 60/113। उसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग क्या लेंगे बट्टा। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी यानी इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए इसको मान लिए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका 1/1 का स्क्वायर करेंगे माइनस क्या है 8/√113। इसका स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट 1। देखिए क्या आप करेंगे, अब जो बटा बटा उसको स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 1/1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। आप लोग पढ़े होंगे नर्सरी एलकेजी में 1 1 जा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा माइनस माइनस दे दिए। उसके बाद आप देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 49 बटा है। एक बात याद रखिए अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। तो ये हमारा इतना हो गया। इसी इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 113। 113 से अगर इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 113 माइनस से माइनस दे दिए। उसके बाद हम लोग 113 इंटू 113 क्या करेंगे तो भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 से करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पे बट्टा कर लीजिएगा, यहाँ पे यानी इसके यहाँ पर बट्टा है तो इसको बटा के यहाँ कर दिए नीचे। तो अब देखिए हम लोग इसका करते हैं तो इसको 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा यानी 1/1 माइनस माइनस दे दिए। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64। उसके बाद देखिए 113 से स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म यानी 113 आएगा। अब इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113। अब देखिए 113 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 113 इंटू 1 113। इसको अगर इससे घटाएंगे तो आएगा 64। अगर इससे अगर देखिए ये और ये इसको भाग दें तो आएगा 1 ही ना, और 1 में 64 में गुना करेंगे तो आएगा 1। अब देखिए 113 में से 49 घटा देते हैं 113 माइनस 49 यानी कि इसको 5 दिया तो आया 13। 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4। अब देखिए ये बच गया 10 से 4 गया 6 यानी 64 आएगा, यानी क्या आएगा इसका वो 64। तो हम लोग यहाँ पे 64 यानी 64/113 ये हमारे क्या मेन नोटिस इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसके बाद देखिए 100 अगर 113 में हम लोग घटाएं 49 तो आया 64 यानी 113 में 64 घटाएंगे तो क्या आएगा 49। नीचे क्वेश्चन 113। अब एक बात हम आपको बताए थे कि बट्टा में बट्टा पर बट्टा रहता है तो नीचे वाला बट्टा रहता है वो चल जाता है सबसे ऊपर, नीचे वाला बट्टा रहेगा ना जो ऊपर चल जाएगा, जो ये बट्टा रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। यानी इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 113 और इसको करेंगे तो 113 इंटू 49। उसके बाद 113 से 113 कट जाएगा तो क्या आएगा 64/49। ये हमारा क्या है पहला का आंसर, ये था हमारा पहला का आंसर। अब हम लोग देखेंगे दूसरा का आंसर। दूसरा हम लोग को बोला था कॉट स्क्वायर थीटा, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है b/p। इसका स्क्वायर दे देंगे। अब फोटो में याद रखिए कि हम लोग का फोटो था ऐसे, तो ये था हमारा ए, ये था हमारा बी और ये था हमारा सी। इसको करे थे तो आया था √113। यहाँ पर हम लोग थीटा माने थे तो ये कितना था 8 और ये था 7। तो ये हमारा फोटो था। उसके बाद देखिए बी का मान क्या होगा, तो ये तो लंब के सामने हो गया यानी थीटा सामने क्या होगा लंब कर, ये तो हमारा हो गया कर्ण और जो बच गया वो हो गया यानी 8 हो गया बटा। पी का मान क्या हो जाएगा 7, इसका भी स्क्वायर कर देंगे यानी 8 का स्क्वायर 64/49। इसका और इसका आंसर हमारा मिल गया यानी दोनों का आंसर आया है 64/49 और 64/49 हमारा है। तो आप देखिए कितना नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर देख लें, उसके बाद हम लोग 8वां नंबर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे
8वां नंबर क्वेश्चन। तो आइए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोलता है यदि cot 3 cot a बराबर 4, 3 cot a, तो पहले इसका हम लोग फिगर बना लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम कौन सी उसका फोटो होता है। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, और इसका नाम दिया है ये हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 बोला है। उसके बाद देखिए ये इधर 3 क्या है, गुना में। आप कहिए गुना में कैसे है? देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर हम लोग आप बोलते हैं प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो ये कभी जुटेगा ही नहीं। अच्छा मान लीजिए 3 है और हम ए से जोड़ेंगे तो 3 ए हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये 3 ए कब होगा, जब 3 इंटू ए रहेगा तो 3 ए होगा। इसी तरह ये 3 इंटू कॉट ए रहेगा तो क्या होगा, 3 कॉट ए होगा। इंटू में रहता तभी दो सब ज्यादा जोड़ते हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ पर कितना था 3 प्लस 3, तब ये 6 होगा। अगर ऐसे करते तो 3 नहीं हो सकता है, इसीलिए ये क्या है इधर गुना में। ये गुना में तो उधर जाएगा तो हम लोग कर देंगे भागा में। अगर बराबर के इधर गुना में, अगर हमको उधर ही जाना तो हम लोग भागा में करते हैं, यानी 4/3 हो जाएगा। हम लोग कॉट ए बराबर जानते हैं क्या होता है, b/p होता है, यानी ये हो गया b का मान, ये हो गया p का मान। तो यहाँ थीटा का मान क्या लेने के लिए बोला है, a, यानी थीटा का हम लोग मान लेंगे a। अब देखिए ये तो लंब हो गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब का तो मान कितना दिया हुआ है 3, और जो अब बात ये तो समकोण के सामने भुजा कर्ण कहला देगी, ये कर्ण, लंब, और ये हो गया आधार। देखिए तो ये तो हमारा हो गया 3, और ये b यानी ये हो गया 4। अब इस फोटो में देखिए एक चीज नहीं दिया हुआ है, क्या है, कर्ण। जब तक h नहीं निकलेगा, जब तक इसको तो फॉर्मूला जाने करते हैं, क्या होता है p/h, और होता है b/h। इसका फॉर्मूला b/h होगा, इसका p/h। तो अब देखिए h इसमें है ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकाल देंगे, इसलिए हमको पहले h निकालना पड़ेगा। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानते हैं, जिसको कहते हैं प्रश्न के अनुसार। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसीलिए लिखेंगे किसका, पाइथागोरस महोदय के अनुसार, पाइथागोरस महोदय के अनुसार। तो वो क्या बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर। तो अब देखिए एच का तो मान यानी एसी दिया हुआ है, तो एसी का स्क्वायर कर देंगे। पी का मान क्या दिया हुआ था, बीसी, यानी बीसी का मान कितना है 3, इसको करेंगे स्क्वायर। बी का मान कितना दिया हुआ है हमारा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। देखिएगा एसी स्क्वायर दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझ में। आप लोग कितना बोला है, 9 + 16, तो 9 + 16 का जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, क्या आएगा 25। ये है एसी। हम लोग को पहले बताए थे कि अगर इधर से स्क्वायर हटे इधर रूट चढ़ जाता है। ये हो गया हमारा 25। एसी बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, इतना तो पता होगा आप लोग को। 25 का स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5। तो हम लोग को मान निकालने के लिए बोला था कि 1 - 10 स्क्वायर, यानी तो हम लोग मानेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्न के अनुसार हम लोग को बोला था 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर बराबर दिया है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। देखिएगा 1 - 10 स्क्वायर ए यानी 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस दे दिए। इसका फॉर्मूला होता है p/b, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटा बटा दे दिए। ये है 1 + 1, नीचे से कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना बटा में, प्लस इसका ही फॉर्मूला क्या होता है p/b, स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग बराबर में क्या दिया हुआ cos स्क्वायर, cos का फॉर्मूला जानते हैं होता है b/h का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है p/h का होल स्क्वायर। तो इसका मान बैठा के देखते हैं कितना है, तो ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। देखिएगा 1 - 1/1 माइनस, देखिए टी का मान क्या होगा फोटो में देखिए, ये तो हमारा कितना आया 5, टी का मान लंब यानी थीटा के सामने लंब, यानी टी का मान कितना आया 3, बटा बटा दे देंगे। बी का मान यानी बी कितना आएगा 4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको बटा दे देंगे। ये 1/1, इसका भी मान तो वही होगा जिससे ये प्लस में है, 3/4 बराबर है b/h। बी का मान क्या हो जाएगा तो हमारा 4, तो कहेंगे कैसे, थीटा के सामने लंब हो गया समकोण, और ये क्या होगा समकोण के सामने कर्ण हो गया, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया आधार, यानी 4 बटा क्या होगा 4 बटा
एच का मान तो हम लोग को पता ही कितना होगा 5, इससे भी कोई पूछने की जरूरत बात है। माइनस मान देते हैं पी बाई एच, क्या बोले ए पी बाई एच। तो पी का तो मान हम लोग को पता है कि थीटा के सामने लंब यानी लंब है थीटा माने है तो हो जाएगा 3, और एच का मान तो आप लोग जानते हैं होता है 5, 1/1 है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 16। तो अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिएगा इसका करेंगे क्या एलसीएम, तो क्या आएगा 16, 16 में 1 से भाग देना पाएगा 16, 16 1 करेंगे गुना तो क्या आएगा 16, 16 16 कट गया 9। देखिए ये है, तो अब इसका 1/1 प्लस कर देंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका एलसीएम लेंगे आएगा 16। देखिए इस भाग देंगे तो क्या आएगा 16, 16 इंटू 1 करेंगे तो 16, प्लस प्लस देंगे 16 इंटू 16, 16 भाग 16 करेंगे तो आएगा 1, 1 से 9 में गुना करेंगे तो आएगा 9। अब इसका हमारे मेन बटा था यहाँ सब लोग बराबर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 बटा 25, 16 बटा 25 माइनस मान दे दिए 3 का स्क्वायर 9 बटा 25, इसका भी हम लोग क्या करेंगे। तो अब ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो 25 ना होगा, 25 से 25 भाग देंगे आएगा तो 1, तो 1 यानी 16 इंटू 1 16, 25 से 25 भाग देंगे आएगा 1 और 9 इंटू 1 आएगा 9। अब इसको हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं, तो ऊपर वाला फिर से इरेज कर देते हैं। तो देखिएगा हमारा कहा 9, 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 क्या आएगा हम लोग को 7 आएगा, ऊपर 7 नीचे 16 बटा में है, फिर जोड़ेंगे 16 प्लस 9 यानी 25 बटा 16 बराबर बराबर दे दिए, एलसीएम यानी 16 माइनस 9 तो करेंगे 7 बटा क्या आया 25। अब देखिए आपको बताए थे अगर बटा पर बटा आता तो नीचे वाला बटा तक कहाँ जाता है सबसे ऊपर चला जाता है यानी ए होगा, उसके बाद यहाँ पर ये बटा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बटा आएगा तो आइए इसका वैल्यू पुट करते हैं, 7 था नीचे से जाएगा तो गुना में रहेगा। अब ये देखिए 25 यानी 16 इंटू 25 बराबर, देखिए 16 से 16 कट गया 7 बटा 25, उधर से पहले था 7 बटा क्या था 25, क्या हो गया प्रूव्ड। हम लोग को बोला था क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर लाना है cos स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर यानी बड़ा इसका मान क्या लाना था बराबर, तब हम लोग को बराबर माना गया तो ये हमारा क्या होगा प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। और ये क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा, ये बोर्ड में पूछने वाला है इस बार एग्जाम में एकदम सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, भैया पूछेगा ये पूछेगा क्योंकि बहुत बार पूछा है। तो अब हम लोग बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन, तो आइए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो आइए आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया 9 नंबर, तो अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन, तो हमारा 8 खत्म हो गया तो अब 9 नंबर, तो आइए देखते हैं 9 क्या बोलता है। तो बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में यानी एक त्रिभुज है जो एबीसी है कमा जिसका कोण बी क्या है समकोण, तो हम लोग त्रिभुज एबीसी बना लिए है जिसका कोण हम लोग बी क्या माने हैं तो समकोण दिया हुआ। बोलता है यदि tan a बराबर 1/√, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो नंबर ऑफ फर्स्ट का मान निकाला है, नंबर ऑफ सेकंड का मान, तो इसका मान निकालने से पहले हम लोग जो दिया हुआ उसको मान सॉल्व करते हैं पहले। तो tan a बराबर दिया था 1/√3 तो लिख दिए, और tan a बराबर फॉर्मूला जानते हैं p/b होता है यानी a थीटा क्या मानने बोला है a से चलेंगे तो ये थीटा के सामने वाली होती है लंब यानी p का मान क्या आ जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। फिर बोलता है हम लोग b यानी ये तो समकोण के सामने हो गया कर्ण, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया आधार यानी ये जो है हमारा √3। तो अब हम लोग को निकालना क्या है एच का मान यानी कि कर्ण का मान, हम लोग यही ना मान निकालना है करने का नाम, कर्ण का मान निकालना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दी है, तो किस महोदय के अनुसार फॉर्मूला दिया गया था तो इसीलिए पाइथागोरस, इसके अनुसार पाइथागोरस महोदय के अनुसार, इसके अनुसार ये फॉर्मूला दिया गया था तो पाइथागोरस महोदय के अनुसार। देखिएगा क्या दिया गया था एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर यानी एसी का होल स्क्वायर यानी कर्ण का मान नहीं दिया हुआ तो क्या दिया हुआ लंबाई एसी, पी देखिएगा पी यानी थीटा के सामने लंबाई यानी बीसी का स्क्वायर कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो बच गया हमारा हो गया √3 का होल स्क्वायर, क्या था एसी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 1, हम बताए थे कि स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल नहीं कट जाता है यानी 3 तो हो गया 3। अब देखिएगा एसी स्क्वायर है, उसके बाद आप लोग देखिए 1 + 3, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, एसी यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ा देंगे, तो एसी बराबर √4, तो एसी बराबर 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है,
ये हमारा किसका मान निकल गया, तो AC का मान, AC का मान कितना निकला है 2, तो AC का मान हम लोग को निकल गया 2, कितना बाबू 2 निकला। अब हम लोग को बोला था नंबर ऑफ फर्स्ट में, बोला था साइन A इंटू कॉस C, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है, तो साइन A इंटू कॉस C, तो साइन A बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है P/H इंटू कॉस C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H क्या है प्लस दे देंगे। उसके बाद cos A बराबर फॉर्मूला जानते होता है B/H, फिर हम लोग किसका फॉर्मूला निकालेंगे sin C का, तो sin C का इंटू है तो sin C का P/H। आप देखिए हम लोग को बोला है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गड़बड़ी कर सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर दिया cos C, आप लोग C से ना चलकर ऐसे चले जाएंगे, तो ध्यान रखना इसमें बच्चे लोग फंस जाते हैं। ये भी क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन इस बार भी डालेगा, अगला साल ऐसा क्वेश्चन डाला था लेकिन ये इसका ये जो चेंज कर दिया था, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन ही डालेगा। तो हम लोग को बोला था साइन ए, यानी हम लोग को थीटा क्या बोला है ए से चलने का, बच्चे लोग यही गड़बड़ करते हैं, ए से इसको चलेंगे तो ए से सोचेंगे ये भी ए से चला तो इसको भी ए से चले, इसको क्या बोला सी और इसको बोला है ए, इसी लोग बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ए से चलेगा तो ए से हम लोग चल के मान निकालेंगे, तो ए का साइन ए का पी निकालना, तो ए से चलकर पी निकालेंगे, थीटा के सामने होगा क्या लम, लम का मान कितना आया 1/h, एक तो हर्ष में कितना रहेगा 2 रहेगा। अब हम लोग को बोला है cos C, यानी C से चलना है, यानी हम लोग को थीटा का मान यहाँ रखना पड़ेगा, इससे चलेंगे तो B का मान क्या होगा, C से चलेंगे तो B का मान क्या होगा, C का जो चल रहा है ना बाबू ये C, इससे चलेंगे तो B का मान क्या होगा, तो हम लोग B का मान निकाले हैं तो B, यानी हम लोग ये तो कर्म हो गया, और ये जो हमारा क्या है C से हम लोग चलेंगे तो ये हमारा होगा थीटा सामने लैम्ब, और ये बच गया था, यानी यहाँ पर B का मान क्या होगा 1 और H का मान क्या होगा 2 पलट देंगे। उसके बाद हम लोग को बोला है cos A से चलेंगे, इस बार जो cos का मान बोलने के लिए कहाँ से बोला A से चलेंगे, तो किसका मान निकालना है, तो हम लोग को B का मान, यानी B का निकालना है, तो B देखिए क्या करता है, तो जब B का मान निकाले तो A से चलना है, तो A से चलेंगे तो ये हमारा लंब हो गया, यानी थीटा के सामने भुजा लंब होती नहीं तो कर्म हो गया, और ये बच गया हमारा यही निकला है आधार, यानी √3, इसका तो मान H ही रहेगा, H का मान 2 ही रहेगा। अब हम लोग को बोला है साइन C से, यानी C से चलने के लिए बोला बाबू, तो C से चलेंगे। उसके बाद बोला हम लोग को P का मान निकाले, यानी हम लोग को इस बार C से चलने के लिए P का मान, तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और इसका तो मान 2 ही रहेगा H का मान। तो आप देखिए ऊपर कटेगा तो काटना, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, तो 1 ऊपर का गुना ऊपर से नीचे का गुना जैसे, यानी 1 × 1 करेंगे तो आएगा 1, 2 × 2 करेंगे तो आएगा 4, प्लस दे दिए, √3 × √3 आप लोग ये नहीं कर दीजिएगा कि 2√3 होता, √3 × √3 होता ना, जो होता है √9, इस रूट का गुना नहीं होता, इस अंक का है उसका गुना होता है, यानी √3 × √3 क्या होता है √9, और √9 का वर्गमूल 3, नीचे का 2 × 2 करेंगे तो आएगा 4। तो अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये पर एच कर देते हैं, तब हम लोग इसका इरेज कर दिए। अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, एलसीएम 4 आ गया। उसके बाद देखेंगे कि अगर 4 को हम लोग 4 से भागा देंगे तो आएगा 1, और 1 × 1 करेंगे तो आएगा 1, प्लस इसमें भी वही काम होगा, 4 से 4 को भागा देंगे आएगा 1, और 1 × 1 करेंगे तो आएगा 1, यानी 3 × करेंगे 1 तो 3, 1 + 3 क्या आएगा 4, नीचे बटन में 4, इसको काटेंगे तो आएगा 1, यानी इसका मान नंबर ऑफ फर्स्ट का मान कितना आया है 1, नोट कर लिए थे। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं 2 का, इसको इरेज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर अगर बताइएगा कि समझ में आया, तो समझ में, जो समझ में आया है तो स्माइली भेजिएगा। तो हम लोग किसका मान देखने वाले हैं 2 का मान, किसका मान 2 का मान, तो बोला है cos E से चलने के लिए बोला है, यानी हम लोग पहले इसका फॉर्मूला दे देते हैं, तो हम लोग होता है B/H इंटू cos C का फॉर्मूला तो वही ना रहेगा माइनस साइन A, यानी P/H, इसका भी मान हो जाएगा P/H। आप देखिए चलने के लिए बोला है cos A से, यानी A से चलेंगे तो B का मान क्या होगा, तो हम लोग A से चल रहे हैं तो B का मान देखेंगे, यानी ये यानी हो जाएगा इसका लंब, क्या हो जाएगा तो लंब, यानी थीटा के सामने वाला तो लंब ही ना होगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये तो हमारा ऑलरेडी करना है, जो बच गया वही हमारा हो गया आधा, यानी ये हो जाएगा √3, एच का मतलब 2 ही रहेगा। बच्चे लोग बड़ी इसी में करते हैं, यहाँ सी है तो सी से ना तो करिए चलेगा दोनों में। अब देखिएगा cos C का वैल्यू क्या होता है, cos C से तो B का मान, तो हम लोग C से चलेंगे थीटा डिग्री, तो थीटा के सामने बढ़ाते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है लंब, और ये तो ऑलरेडी कम रहेगा, और जो ये बच गया हमारा ये हो जाएगा क्या आधा, तो इसका मान क्या होगा 1, और ये हमारा बच गया जो हो गया कर्म, यानी हो जाएगा बटा में कितना 2, माइनस है माइनस नहीं। उसके बाद हम लोग को बोला है साइन ए से चलने पर पी का मान क्या आएगा, तो ए से चलेंगे तो पी का मान तो हम लोग को याद है कि थीटा का सामने होती है लंब, पी का मान यानी 1/2 इंटू, अब चलेंगे किससे बोला है साइन सी से चलने को बोला, तो साइन सी से चलेंगे तो पी का मान क्या होगा, तो साइन अगर सी से चलेंगे तो पी का मान क्या हो जाएगा तो √3 हो जाएगा,
बट्टा 2h कॉमन। उसके बाद देखिए काटता है तो काटते, नहीं कटेगा तो नहीं काटते हैं। देखिए कोई नहीं कट रहा, √3 ऊपर से गुना ऊपर से करते √3 × 1 √3 और 2 × 2 4 माइनस √3 × 1 √3, ये करेंगे तो आ जाएगा 4। अब देखिए जितना वैल्यू इसका कुछ नहीं तो प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। जितना वैल्यू प्लस में रहता है उतना वैल्यू माइनस में रहता है, दोनों कट जाता है। मान लीजिए हमारे पास कितना मार्कर है, एक मार्कर ये है और मान लीजिए एक मार्कर हमारे पास और है, एक मार्कर हमारे पास और है। तो देखिए एक मार्कर ये हो गया, अब एक मार्कर वो हो गया। मान लीजिए हम आपको एक मार्कर दिए, आप एक मार्कर ले लिए, तो बात तो बराबर, लेकिन आप हमको एक मार्कर दिए और दोनों को जला दिए, दोनों तो खत्म हो गया। इसी तरह यहाँ बोलता है कि एक है जो प्लस में, एक है जो माइनस में, तो पूरा पूरी वैल्यू कट जाएगा। यानी मेरे पास कितना था 20 रुपया, हम आपको 20 रुपया दे दिए, तो मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा, यानी माइनस यानी खत्म हो गया। तो हमारा कितना वैल्यू आया, इसका आंसर आ गया 0। तो इसका हमारा आंसर क्या है, 0 हो गया। तो हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, 10 नंबर क्वेश्चन। तो क्या देखेंगे हम लोग बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। तो 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा इजी है, उसको देख लेंगे। तो हमारा ये था क्या नाम, 10 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन है, उसमें लगभग 5 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। तो आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभुज PQR में, यानी वो त्रिभुज क्या है PQR में, जिसका कोण क्या है, Q है जो हमारा समकोण है। तो हम लोग कौन Q के हम लोग को 90 डिग्री समकोण है। तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया है जो कितना 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कॉस P एवं tan P का मान निकालिए। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा, वो होगा प्रॉब्लम यहाँ। आप लोग कहेगा सर कि यहाँ PR प्लस QR मिलकर 25 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब की हो गया कि PR का मान अगर हम लोग करेंगे तो PR का मान करेंगे तो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। अगर QR का मान करेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जोड़ दिया तो क्या दुगना होगा, थोड़ी ना, ये दुगना नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग को चौड़ाया है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं PQ बराबर कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिए। देखिए हम लोग का मान की चाहे इसको मान निकालेंगे चाहे इसको मान निकालेंगे, तो मान तो एक ही निकालेंगे। देखिए क्या बोलेगा, PR है तो PR ले लेंगे, इधर RQ है प्लस में ले जाना तो हमारा हो जाएगा माइनस में, यानी 25 सेंटीमीटर माइनस QR, यानी PR का मान कितना आएगा 25 सेंटीमीटर माइनस QR। अब QR का तो मान निकालना पड़ेगा, QR को नहीं पता, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसीलिए क्या लिखेंगे पाइथागोरस महोदय के अनुसार। पाइथागोरस महोदय के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन दिया है, पाइथागोरस महोदय। इसमें पढ़ना भी है उनका कई फॉर्मूला, पाइथागोरस पर में इनको इसी फॉर्मूला का रहता है। तो हमको क्या दिए थे, h² बराबर p² प्लस b²। तो h का मान हमको क्या है 25 सेंटीमीटर माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर। p का मान हम लोग को नहीं पता है, यानी हम लोग को यहाँ पर मानेंगे p पे थीटा मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा आधार, क्या होगा आधार। देखिए p का मान तो हम लोग यहाँ से माने, तो ये तो p का मान है, यानी QR² प्लस b² यानी b का स्क्वायर, ये तो हमारा लंब हो गया, और ये कर लो ये आधार ही होगा 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लिया इसको मान लिया b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर QR² माइनस 2 × 25 × QR बराबर बराबर दे दिए, QR² है QR² दे देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR², कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद देखिए माइनस से माइनस दे दिया, पहले चिन्ह का गुना कर लेते हैं, इधर है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, यानी प्लस माइनस इंटू करेंगे तो आएगा माइनस। उसके बाद यहाँ था माइनस और यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, यहाँ पर चिन्ह का गुना कर लिया तो आया माइनस। उसके बाद देखिए 25 गुना 2 तो क्या आएगा 50, और QR बराबर QR² प्लस क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR² माइनस 5 QR और 50 QR, यहाँ 50 QR ना होगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है इधर प्लस, इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस में। उसके बाद 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में अब ये माइनस में, जो प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 QR के बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए
ये है इधर प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस में, यहाँ पर माइनस 50 क्यूब, ये था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा माइनस 50 क्यूब, अगर छोटा में से बड़ा घटता तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 25 घटा तो 25 से ना आएगा तो 600। उसके बाद देखिए माइनस से माइनस कटेगा, इधर ये गुना में हम लोग उधर जाएंगे तो आ जाएगा भागम, यानी क्यूब आर बराबर क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ पर दिया क्या 25 तो यहाँ पर हम लोग आएगा तो 50, इससे ये कटेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर बराबर देखिए इससे इसको काटने तो आएगा 12, यानी ये 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान हम लोग को 12 सेंटीमीटर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप ये था 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आया। उसके बाद देखिए 12 25 में से 12 जाएगा तो आएगा 13 सेंटीमीटर, इसका मान दिया था आया कितना 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम लोग को मान साइन पी कॉस पी और टेन पी का पूछा है, साइन पी इसको इरेज कर दिया, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पूछा तो हम आसान से निकलेगा, निकालेंगे अब साइन पी का मान, तो इसका तो वैल्यू फॉर्मूला पी वाई एच ही होगा। अब हम किससे चलने के लिए बोला थीटा का मान पी से, यानी पी से चलेंगे तो पी का मान क्या हुआ, यानी थीटा के सामने हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बटा करेंगे। उसके बाद एच का मान क्या हो जाएगा तो 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 12/13, ये हमारा ये हो गया आंसर। उसके बाद किसका बोला है कॉस पी का मान निकालने के लिए, इसका होता है बी बाई एच। अब देखिएगा आप लोग ये है किस चला पी से, यानी पी से चला तो बी का मान क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट बोल दिया, आप समझिए समकोण के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब, बस वही आधार होगा। इतना आसान से समझाते हैं, कहेगा नहीं समझेगा, हम दिल खोल के पढ़ाते तुरंत समझ आ जाएगा। उसके बाद बोलता है एच का मान, तो एच का मान 13 सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया यानी 5/13, इसका आंसर आएगा 5/13। टेन पी का मान क्या होगा बी बाई पी बटा बी। अब पी से चलना तो पी का मान क्या हो, पी से चलेंगे तो पी का मान 12 सेंटीमीटर होगा, ये कोई हल्का मैथ था। बी का मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 12/5। अब कहीं समझने में कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत भाई नहीं। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे क्या नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन, तो आइए 11वां नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे तक। तो ये है हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन, तो आइए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला है सत्य या असत्य को चुनना है, इसमें सत्य या असत्य को चुनना है। तो पहला नंबर देखते हैं कि tan एक का मान सदैव एक से कम रहता है, इसको चेक कर लेते हैं tan का मान सदैव, तो tan है यानी इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको b और इसको c, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए इसको 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया, तो देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए tan a तो हो जाएगा p बाई b, यानी यहाँ पर ये है तो p बाई b यानी 3/4, और इसको 3/4 से 3 यानी नहीं सॉरी 4 को 3 से भागा देंगे, 4 को 3 से भागा देंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 0 हो गया, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा तो फिर 4/28, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 में से 5 चलेंगे तो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और ये हो जाएगा कटकुट। इसके बाद यहाँ हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यानी एक बार हम लोग मान लिए तो 0.75 है, उसी को हम लोग इसको 4 मान लिए और इसको मान लिए 5, इसको 4 सॉरी इसको 4 मान लिया, इसको मान लिया हम लोग 3, तो आप देखेंगे इसका 3 मानेंगे तो 3 इसको भागा देंगे अब 3 से हम लोग, तो देखिएगा तो आप देखिए 3 से भागा देंगे 4 में तो 1 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 0.1, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0 यानी 3, यहाँ पर देखिए 0.3 आ रहा है, इसका कभी मान इतना था कभी मान इतना, इसके लिए ये क्या है असत्य है, ये असत्य है। अब देखते हैं कोण के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 ले सकते हैं, हाँ हाँ ये तो सत्य है। तो कैसे सत्य है देखते हैं, कोण के किसी भी मान के लिए, कोण के किसी भी मान के लिए हम लोग sec a बराबर इतना ले सकते हैं, लेकिन अगर यही रहता 5/12 तो हम लोग नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं, यानी ये हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा h बाई b, यानी h का मान 12 यानी ठीक है, और वही हम लोग 5 लेते 12 यानी h/b, तो ये गलत है। तो कहेगा कैसे, ये गलत इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि h है जो सबसे बड़ी भुजा और h का मान कभी छोटा नहीं हो सकता, यानी कि b है जो h से बड़ा होगा क्योंकि वो तो छोटा रहता है, h से छोटा रहता है, इसलिए ये गलत है। इसको नहीं ले सकते लेकिन इसको ले सकते, ये सत्य है। दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा सत्य। उसके बाद बोलेंगे cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए परिसंचित रूप है। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को कि सब कॉस टेन सब के सबको हम लोग फुल फॉर्म दिए तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को। तो देखिए कोसेकेंट स्क्रीन पर देखिए, कोसेकेंट यानी कोसेकेंट को क्या बोला गया है, कोसेक यानी कोसेकेंट को बोला गया ना, तो हम लोग को कोसेक बोला गया ना, तो ये हो जाएगा क्या कोसेक। हम लोग को पूछा था क्या कॉस का है, तो कॉस का नहीं, यानी क्या होगा इसका असत्य। अब हम लोग को ये हम लोग का सब प्रयुक्त होगा। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर देखते हैं कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए
कितने बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ना तो सोचेगा कि कॉट इंटू ए का गुणनफल तो है ही, कितना बच्चा ऐसे समझ के मार देगा। लेकिन ये हम लोग का क्या है, गलत तरीका है। ये जो हम लोग का गलत तरीका है, हम लोग का सही तरीका, ये तो हम लोग कॉट ए जो है ये तो हमको ठीक ठाक लेगा बिना माने हैं, ये ए का थोड़ी ना गुणनफल है, कॉट इंटू ए का गुणनफल थोड़ी ना ठीक ठाक माने, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद बोलता है कि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 ले सकते हैं। तो किसी कोण थीटा के लिए यानी किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 ही लेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को किसी कोण थीटा का मान यानी साइन थीटा बराबर 4/3 हम लोग बना सकते हैं, मैथ 4/3 हम लोग ले सकते हैं। नहीं, हम लोग को अगर पूछेगा मैथ में तो कभी देखे होंगे कि साइन थीटा बराबर 8/15 17 क्या होता है 8/15 17/21, ये सब क्वेश्चन भी डालता है। तो क्या हम लोग कहेंगे कि यही 4/3 ही से हम लोग साइन से बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये असत्य, अपना का आंसर हो जाएगा असत्य। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 8.1 का प्रश्न वाली 8.1 हमारा खत्म हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल मिशन में टॉपर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर, फिर नेक्स्ट वीडियो में।